विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम क्वाड राष्ट्र खुले समाज है जो विकास और समृद्धि की राह पर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। ये शक्तियाँ तब और मजबूत होती हैं जब हम अधिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसा कि हम करने का इरादा रखते हैं। इसलिए चाहे वो व्यापारिक मंच हो, स्वास्थ्य सेवा संबंधी पहल हो या डिजिटल गतिविधियां हो, संयुक्त प्रयास का प्रत्येक पहलू इस क्षेत्र को और बेहतर बनाता है। लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए और आतंकवादी हमलों से प्रभावित देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को समन्वय मजबूत करने और परियोजना समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी के महत्व पर बल दिया और एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थायित्व और दीर्घकालिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण तकनीकों और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भुगतान गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने एक मजबूत, विश्वसनीय और छात्र अनुकूल भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से परीक्षा के बाद की सेवाओं जैसे पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना और अन्य शुल्क आधारित प्रक्रियाओं के लिए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे समय पर लेन देन सुनिश्चित करने, भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं का शीघ्र समाधान करने और अधिक या असफल भुगतानों के लिए स्वचालित धन वापसी की व्यवस्था करने हेतु मजबूत भुगतान प्रोटोकॉल स्थापित करने में सीबीएसई की सहायता करें। उन्होंने बैंकों को सीबीएसई के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकी सुरक्षा उपायों, वास्तविक समय की निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से भुगतान गेटवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में कल आयोजित होने वाले योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 25 दिवसीय काउंटडाउन से पहले खजुराहो में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग महोत्सव 2026 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण आयोजन है और यह देश भर में योग की व्यापकता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले जागरूकता बढ़ाने और व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 100 स्थानों पर 100 संस्थानों के सहयोग से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी काउंटडाउन अभियान चला रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में स्वदेशी सोलर सेल निर्माण सुविधा और रेटिना इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन सेटअप के उद्घाटन का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्नत सोलर सेल निर्माण तकनीक का स्वदेशी विकास आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तेजी से आगे बढ़ रही भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना का प्रतीक है, जिसे भारत अब आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत गति प्रदान कर रहा है। रेटिना इंक्यूबेशन केंद्र के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब मौलिक अनुसंधान को उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति और सामाजिक अनुप्रयोगों के साथ तेजी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय विज्ञान का भविष्य प्रयोगशाला में किए गए आविष्कारों को किफायती और व्यापक स्तर पर उपयोगी तकनीकों में बदलने में निहित है।